तो यहां पर हम लिखते हैं गिवन इट इज गिवन आई स्क्वायर इक्वल टू -1। क्लियर। देयरफॉर अब मैं क्या करता हूं, देखिए एलएचएस में जो है इट इज a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब। तो हाईएस्ट पावर कौन सी आने वाली है, क्यूब, मतलब कि पावर 3 होगी। तो आई की भी हम 3 पावर निकाल के रखते हैं, स्क्वायर तो मैंने निकाला ही है, मैं थर्ड पावर भी निकालता हूं, और थर्ड पावर दैट इज आई क्यूब। अब आई क्यूब कितना होगा, आई क्यूब इज नथिंग बट आई स्क्वायर इंटू आई। आई क्यूब क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस। नाउ सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने डाल दिया इंटू आई विच इज इक्वल टू -i। क्लियर। सो आई इज नथिंग बट इट इज इमेजिनरी यूनिट। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान में रखिए, अभी के लिए आपके लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में और डिटेल में पढ़ेंगे। सो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, इट मीन्स आई क्यूब इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई, दैट इज -1 इंटू आई विच इज -i। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। ठीक, व्हाट इज एलएचएस आपको मालूम है, आपने लिख दिया, चलिए मैं लिख लेता हूं एक बार, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट क्यूब। अब इसका a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला है, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब क्या फॉर्मूला है बताइए, इज इट a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये हमने लिख दिया, प्लस इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं, दैट इज 3ab, ब्रैकेट में हो जाता है a प्लस बी। सो दीज आर द टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स है हमारे लिए। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या है, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। अब cos 3 थीटा का फार्मूला आप देखेंगे तो उसमें 2 टर्म्स आते हैं, साइन 3 थीटा का उसमें भी 2 टर्म्स आते हैं। ठीक है, मतलब 2 + 2 देयर विल बी 4 टर्म्स। तो अगर 4 टर्म्स आने हैं सो विल यूज दिस फर्स्ट फार्मूला, क्योंकि इसमें 4 टर्म में देखिए 1 2 3 4, तो हम ये फर्स्ट फार्मूला यूज करते हैं। क्लियर। चलिए लेट अस सॉल्व दिस। नाउ a क्यूब मतलब cos थीटा का, ये आपका a हो जाएगा, यहां पर b है। a क्यूब इज cos थीटा क्यूब, दैट इज cos क्यूब थीटा प्लस 3a स्क्वायर b, सो इट इज 3a स्क्वायर मतलब cos का स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर थीटा, b मतलब sin थीटा। आगे प्लस 3ab स्क्वायर, सो प्लस 3ab स्क्वायर, सो इट इज cos थीटा एंड साइन का स्क्वायर साइन थीटा, लेकिन इसके साथ आई स्क्वायर भी है। ठीक है, सो इनटू आई स्क्वायर। देखिए हमने लिखा 3a स्क्वायर भी, सो 3a स्क्वायर cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड b दैट इज आई साइन थीटा, तो यहां पर भी इनटू आई आना है बिकॉज आई इज अ पार्ट ऑफ b, प्लस 3ab स्क्वायर, तो ab स्क्वायर मतलब a मतलब cos थीटा, b स्क्वायर मतलब आई साइन थीटा का स्क्वायर, सो इट इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई स्क्वायर। लास्ट में है b क्यूब, सो प्लस b क्यूब क्या होगा, आई साइन थीटा का क्यूब, सो मतलब साइन क्यूब थीटा इंटू आई क्यूब। आई मैंने सेपरेट लिखा हुआ है हर जगह पर, आई है यहाँ पर, आई स्क्वायर है यहाँ पर, आई क्यूब है। अब हम आई स्क्वायर और आई क्यूब की वैल्यू डालेंगे। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, सबसे पहले आ गया cos क्यूब थीटा प्लस यहां पर आई है, सो आई विल रिमेन एज इट इज, सो आई 3 के साथ मल्टीप्लाई लिखते हैं हम, 3i cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। नाउ इन दिस टर्म वी आर हैविंग आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1, तो हो जाएगा -3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। लास्ट में साइन क्यूब थीटा और आई क्यूब, साइन क्यूब थीटा आई क्यूब, तो आई क्यूब मतलब क्या, आई क्यूब की वैल्यू हमने निकाली है, आई क्यूब इज नथिंग बट -i, तो आई क्यूब की जगह पर -i डालेंगे तो प्लस का हो जाएगा -i साइन क्यूब थीटा। ठीक, हमने चारों आई स्क्वायर की वैल्यू डाली है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमने ये टर्म माइनस हो गई, आई निकल गया वहां से, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i। नाउ दीज आर 4 टर्म्स,
ये 4 टर्म्स हो गए। इन दिस 4 टर्म्स ये जो फॉर्मेट है दिस इज कॉल्ड एज रियल प्लस इमेजिनरी। देखिए इसमें आई नहीं है, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रियल पार्ट जिसमें आई नहीं है। और सेकंड पार्ट में आप देखेंगे तो आई है, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट है। आई मतलब इमेजिनरी पार्ट है। तो दो अलग अलग पार्ट है, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पर भी हम दो अलग पार्ट करते हैं। ये तो हो गया रियल पार्ट जिसमें आई नहीं है, इसमें आई है तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अगेन दिस इज रियल पार्ट, इसमें आई है तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब मैं रियल और इमेजिनरी दोनों सेपरेट कर लेता हूं। सो दिस बिकम्स व्हाट, यहां पर हो गया फर्स्ट इसमें cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, रियल पार्ट सेपरेट कर दिया। प्लस अब इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करता हूं। इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते समय जो आई है उसे मैं अलग से लिखता हूं, ठीक। तो आई मैं अलग से बाहर लिख दिया। ब्रैकेट में क्या हो गया, यहां पर है 3 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, तो हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। सामने माइनस है तो माइनस, आई तो मैंने बाहर लिया है, कौन बचा, sin क्यूब थीटा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए जो आंसर हमारा है अकॉर्डिंग टू दैट हम इसे बनाते जा रहे हैं। ये तो रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। प्लस आई था, प्लस आई भी आ गया। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस। यहाँ पर cos 3 थीटा का फार्मूला होना है, मतलब कि sin स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए यहाँ पर, तो हम इस sin स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सेकंड में देखिए sin 3 थीटा का फार्मूला यूज होना है, तो इसका मतलब यहाँ पर cos स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो हम cos स्क्वायर थीटा को भी रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा। सो फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में cos क्यूब थीटा एज इट इज -3 cos थीटा और ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा। नाउ दिस sin स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। प्लस आई, फिर स्क्वायर ब्रैकेट 3 और यहां पर sin थीटा वो भी लिख दिया मैंने। ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आगे है माइनस sin क्यूब थीटा। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्लियर। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो फर्स्ट ब्रैकेट में ये है cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। सो -3 cos थीटा इंटू 1, इट इज -3 cos थीटा, देन माइनस इंटू माइनस प्लस 3 cos क्यूब थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस आई ब्रैकेट में अब 3 sin थीटा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होना है, सो 3 sin थीटा इंटू 1, इट इज 3 sin थीटा। आगे है माइनस 3 sin थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, सो इट इज 3 sin क्यूब थीटा, एंड आगे माइनस sin क्यूब थीटा। क्लियर। तो ये हमने बस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया है। सो अब मैं इस साइड पर लिखता हूं, आप ध्यान दीजिए अच्छे से। यहां तक तो हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया था। नेक्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट में देखिए क्या होता है, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में नाउ दिस cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos क्यूब थीटा, इट इज हाउ मच, it is 4 cos cube theta and this is minus 3 cos theta plus I in bracket, यहां पर हो जाएगा 3 sin theta as it is and this is minus 3 sin cube minus sin cube, so it is minus 4 sin cube theta। ठीक है। Now this is nothing but this is the formula for cos 3 theta and plus I into this is another formula for sin 3 theta and this is equal to RHS।
ऊपर फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी 1 नंबर फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी 2 नंबर फार्मूला, 2 साइन कॉस न्यूमरेटर में, 2 कॉस साइन डिनोमिनेटर में। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 2 दोनों जगह पर कट हो जाएगा, यहां पर साइन, अब ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में जो 2 है इन दोनों के साथ कट होगा, एक के साथ नहीं, दोनों के साथ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को डिवाइड करने वाला है, न्यूमरेटर के 2 पार्ट है, सो दिस 2 विल डिवाइड बोथ द पार्ट्स, तो यहां पर डिवाइड हो गया 2/2 बच गया x प्लस 2/2 डिवाइड हुआ बच गया y इंटू सिमिलरली आगे कॉस ऑफ, यहां पर भी ये 2 दोनों इसके साथ कट हो जाएंगे, हो जाएगा x माइनस वाई, डिनोमिनेटर में कॉस, यहां से 2 कॉमन लिया, डिनोमिनेटर के साथ कट हो गया x प्लस वाई इंटू साइन, यहां पर भी 2 कॉमन लेकर कट हो गया, बच गया x माइनस वाई। नाउ दिस इज नथिंग बट, अब यहां पर देखिए 2 पार्ट है, साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई, सो इट इज tan x प्लस वाई इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सो इट इज कॉट थीटा। लेकिन आंसर में तो हमें दोनों tan चाहिए, ठीक है, सो यू कैन राइट इट एज tan x प्लस वाई इंटू, अब जो कॉट है, कॉट थीटा इज नथिंग बट 1/tan थीटा, एंड हियर इज योर फाइनल RHS। न्यूमरेटर में है tan ऑफ x प्लस वाई, डिनोमिनेटर में है tan ऑफ x माइनस वाई, विच इज इक्वल टू RHS।